नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन टाइम एंड डेट, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन अगले वीडियो में हमने किया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि लाइन है, डेट लाइन है या जीएमटी लाइन है, उससे संबंधित बृहद क्वेश्चनों का व्यवहारिक परीक्षण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। यदि आप यूपी पीसीएस, बीपीएससी, मध्य प्रदेश पीसीएस, यूपीएसएससी, यूपी लोअर मुख्य परीक्षा, बीईओ, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी, एनडीए आदि की परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं तो यह क्वेश्चन बैंक श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने क्रम से विश्व भूगोल से संबंधित क्रम से सभी टॉपिक्स का जो है विश्लेषण किया है। उसको हमने मैप के द्वारा आपको दिखाया है तथा उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी उल्लेख किया है। और इसके बाद जो तीसरा इसमें हमने स्टेज अपनाया है कि सारे जो उससे संबंधित क्वेश्चन बैंक हैं उनका विश्लेषण किया जाए ताकि आपका परीक्षण हो सके और आपके पास क्वेश्चन का सटीक एक क्वेश्चन बैंक हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी श्रृंखला में, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डेटलाइन, 180 डिग्री ईस्ट रेखा और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड रेखा की बात करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले अपने मानचित्र पर। देखिए, फिगर हमारा दिखाई दे रहा है। इसमें हमने ग्लोब के बजाय पूरा एक मैप लिया है, वर्ल्ड का मैप है, जिसमें जो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये जो रेड लाइन है, यही रेड लाइन हमारी जीएमटी लाइन है, मध्याह्न रेखा है, जो पूरे ग्लोब को, जो पूरा ग्लोब 360 डिग्री का होता है, उसको 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में डिवाइड करती है। इसे जीरो लाइन कहते हैं। और यहीं से जो है समय का निर्धारण दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों एरिया लॉन्गिट्यूड में किया जाता है। अगर इसके हम थोड़ा सा इससे और नज़दीक जाएं तो 180 डिग्री ईस्ट देखा जाए तो जो सबसे उत्तर में हमारा, सबसे पूर्व में हमारा ये क्षेत्र है, 180 डिग्री ईस्ट लाइन है। सूर्योदय दिन की शुरुआत सबसे पहले यहीं होती है और सबसे लास्ट में जो है 180 डिग्री वेस्ट में दिन और समय की शुरुआत होती है। तो तारीख में बदलाव, अगर इसी 180 डिग्री के और पश्चिम में जाएंगे तो जो है तारीख जो है दिन बदल जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे। सुविधा के लिए हमने एक एक लाइन को ये खींचा हुआ है, देखा हुआ है, देख लीजिए। और ये लाइन देखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये सारी लाइन्स जो हैं 1 घंटे को लेकर के चलती हैं, यानी 15 डिग्री का है तो एक घंटा यानी 15 डिग्री का होगा, तो यानी 1 घंटे का डिफरेंस होगा। तो क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है, तो 15 डिग्री में 4 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट, यानी 1 आवर का ये लाइन एक तरह से खींचा गया है। इस प्रकार से कुल 12 घंटे जो है हमें इस इलाके में नज़र आएंगे और 12 घंटे इसमें जो है हमें दिखाई देगा। तो इस मानचित्र को देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि ईस्ट जो है 180 डिग्री ईस्ट लाइन से जो है लॉन्गिट्यूड लाइन से हमारी दिन की शुरुआत होती है। तो जैसे जैसे इस लाइन से आगे बढ़ेंगे दिन जो है हमारा समय बढ़ता जाएगा और इसको हम जीरो माने हैं। और फिर यहाँ से नेक्स्ट शुरुआत हुई, 12 घंटा इधर हो जाएगा और फिर 12 घंटा होगा। तो कुछ हिस्सा पृथ्वी का कुछ हिस्सा जो है कुछ समय अंधेरा रहता है, कुछ हिस्सा दिन रहता है। तो दिन और रात जो है दोनों घटनाएं एक साथ पूरे ग्लोब पर घटती हैं, यानी जो हिस्सा सूर्य के सामने है वो दिन है, जो हिस्सा सूर्य के पीछे है या वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता वो रात है। तो इस प्रकार से इस मानचित्र के देखने से हमें समय और तिथि रेखाओं की जानकारी एक हो जाती है। सामान्य अवधारणा ये बता दें, अगर जीएमटी रेखा से आप पूरब में जाएंगे तो समय क्या है, जुड़ता है। अगर जीएमटी रेखा से इधर जाएंगे तो समय हम लोग घटा लेंगे। तो इससे प्रश्न को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है, एक ग्लोब बना लेते हैं, या ग्लोब जो है हमने रखा हुआ है आपके सामने, देख लीजिए ग्लोब। ये पूरा ग्लोब का इमेज है जो इंटरनेशनल डेट लाइन को दिखा रहा है। ये पूरा जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है जो कि इक्वेटर को भी टच करेगा और ये प्रशांत महासागर में
टच करेगा। याद रखिएगा 180 डिग्री जो ईस्ट लाइन है, डेट लाइन, वो प्रशांत महासागर में टच करता है, जबकि जीएमटी लाइन इक्वेटर को गिनी की खाड़ी यानी अटलांटिक महासागर में टच करता है। तो ऐसे जो है इस मानचित्र को देखने से हमें ये पता चला कि ये जो जीएमटी लाइन 180 डिग्री है, उसको सुविधा के लिए ये बेरिंग जल संधि से, देखिए यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, यहाँ से देखिए यहाँ एक बार मुड़ा है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यहाँ 3 बार जो है इसमें मोड़ बना है। इसके लिए इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि समय और स्थल और सागरों में समय की जो है असुविधा न हो। एक ग्लोब और हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें देखिए वही चित्र को जो है ग्लोब के हिसाब से दिखाया है, यानी 3 बार इसमें मोड़ हैं। एक जो है प्रमुख रूप से ये बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जहाँ पर उत्तरी अमेरिका और रसिया का हिस्सा, ये दोनों को आपस में ये डिवाइड करता है। तो 180 डिग्री याद रखिएगा बेरिंग से गुजरता हुआ, कई बार पूछा है। और इसके ओशनिया के बहुत सारे द्वीप हैं, न्यूजीलैंड ओशनिया के हिस्से, जो कि 180 डिग्री ईस्ट लाइन से टच करते हैं। एक मानचित्र हमने और भी आपके सामने रखा है, वेस्टर्न डेट लाइन। याद रखिएगा, देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इसके यानी जो 180 डिग्री के इस साइड में वो ईस्टर्न डेट लाइन है, और इधर जो है वेस्टर्न है, यानी प्रशांत महासागर वाला ये हिस्सा, ये भी प्रशांत का हिस्सा है। तो इसी यानी प्रशांत के मध्य में ये हिस्सा खींचा गया। तो 3 जगह इसमें मोड़ हैं। तो इस तरह से उदाहरण अगर हम दें आपको, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्ट डेट लाइन में हो जाएगा, और जो ओशनिया का जो हवाईयन द्वीप वगैरह है या अमेरिका का जो हिस्सा है वो वेस्ट डेट लाइन में हो जाएगा। तो 180 डिग्री ईस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों एक ही जगह टच कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारा गोल है। तो ये मानचित्र देखने से हमें एक अवधारणा हमारे पास आ गई। इस अवधारणा के आधार पे ही हम अपनी क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम प्रश्न पे आते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा? ये आईएएस का प्रश्न है। तो इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर हमारा क्या होगा? तो 92.5 डिग्री यानी 10 बजे हैं, यानी 82.5 डिग्री पे इस समय प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तो भारतीय मानक समय पहले हमें जानना होगा। तो भारतीय मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व में है, ईस्ट में है। अब दे रहा है कि हमारा जो हिस्सा है वो 10 बजा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 10 बजा है, तो 92 डिग्री पे क्या होगा? यानी लगभग यहाँ पर 9.5 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। तो 9.5 गुणे 4 कर देंगे, तो जो समय आएगा वही होगा। यानी पहले में हमारा 20 ही होगा, 10:38, यानी 10 बज रहा है, तो 9.5 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 38 मिनट आएगा, तो 10:38 होगा। मैंने पहले ही बताया था मानचित्र में कि जब ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होगा, जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो घटेगा। यहाँ पे हम ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि भारतीय मानक समय और ये शिमला का समय, ये दोनों में अंतर यही होना चाहिए, यही होगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। एक जहाज एल्यूशियन द्वीप के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1919 को 23:30 बजे 180 डिग्री यामोत्तर यानी 180 डिग्री जीएमटी को पार करता है। यामोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज़ का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा और तिथि अंकित करेगा? दोस्तों देखो, ये आईएएस का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आईएएस, सीडीएस, एनडीए तथा अब यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी आदि में भी पूछे जा सकते हैं। एसएससी सीजीएल में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इस प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले हम वर्ल्ड के मैप में जाएंगे, और वर्ल्ड के मैप द्वारा हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है एल्यूशियन द्वीप है, अमेरिका का ये वाला हिस्सा एल्यूशियन है। यहीं पे डायमंड हार्बर है, ठीक है। क्या है? डायमंड हार्बर। ये अमेरिका में जो है एल्यूशियन जो है द्वीप समूह है। अब कह रहा है कि यहाँ से जो है जहाज़ हमारी आगे बढ़ रही, इधर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। अब चूँकि जो है उधर 1 जनवरी है, अब 23.5 घंटा का जो है क्वेश्चन डाल दिया है, तो 23.5 घंटा यानी आधे घंटे बाद जो है अगली तारीख हो जाएगी 2 तारीख, ठीक। तो 2 तारीख यानी आधे घंटे बाद अगर यहाँ होता तो 2 तारीख 2 जनवरी हो जाती। लेकिन इसके बाद कह रहा है कि वो 1 घंटे की
समय पार कर गया, यानी वो इस तरफ बढ़ गया है 1 घंटा। तो 1 घंटा बढ़ा, आधा घंटा कहता तो एग्जैक्ट टाइम होता है, ये 1 घंटा बढ़ गया, यानी अब जो है वो 180 डिग्री के 1 घंटा बढ़ा है, यानी 1 घंटे का समय यानी आधे घंटा का समय वह अब जो है अपने इस 180 डिग्री से पार करके इधर चला आया है, यानी कहने का मतलब है इधर आ गया है आधा घंटा अब इधर। तो यहाँ पे कौन सा तारीख होगा? तो अगर वहीं पर रहता तो आधे घंटे बाद 2 तारीख हो जाता, लेकिन चूंकि 1 घंटा पार करके आ गया है तो आधा घंटा, यानी यहाँ पे अब 3 जनवरी होगा। यानी क्या तारीख होगा? 3 जनवरी का दिन होगा। देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया है। मैं यही कहता हूँ कि बार बार आप अगर कॉन्सेप्चुअल इसको कायदे से देखेंगे, जैसा कि हम अपने मैप द्वारा और क्वेश्चन के प्रैक्टिस द्वारा आपसे करा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो 3 जनवरी का 1:30 बजेगा, सॉरी 1:30 नहीं 12:30 बजेगा, क्योंकि एक तो पहले ही कह रहा है कि 23:30 बजे, यानी अगर वहीं पे रहता इल्यूशन द्वीप पर ही तो आधे घंटे बाद 2 जनवरी हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि 180 डिग्री को पार कर गया है और 1 घंटे की यात्रा भी कर लिया है, यानी 30 मिनट जो है अपने समय को पार किया, यानी 180 डिग्री वेस्ट लाइन को, और फिर 180 डिग्री ईस्ट लाइन में प्रवेश करके आधा घंटा वो भी पार कर लिया है। तो आधा घंटा पार कर लिया है, यानी 12 बजे अगर उसी 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट लाइन पे होता तो 12 बजता, लेकिन आधा घंटा का समय पार कर लिया तो यानी 12:30 बजेगा, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे ही प्रश्न व्यवहारिक आएंगे, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने समझाया तरीका वही याद करिएगा। अगर कोई और दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, हम इसको आपको फिर से कमेंट में अच्छे से और बता सकते हैं पर्सनली। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IST, जब IST या मोतर पर दोपहर होती है तो तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, इस स्थान का देशांतर क्या होगा? तो IST यानी यामोत्तर, यानी एक तरह से मैं ग्लोब बना लेता हूँ, ये ग्लोब है मान लीजिए हमारा, और इस ग्लोब पर कह रहा है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी यहाँ पे क्या बज रहा है? सुबह के 6 बज रहे हैं, चलो यहाँ 6 बज रहा है। तो इस दोपहर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, दोपहर का मतलब यहाँ 12 बज रहे हैं, तो धरती का एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह की 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, यानी वहाँ पर अभी मॉर्निंग यानी 6 घंटे का अंतर है सुबह का, तो 6 घंटे का अंतर है, यानी वह पीछे है, पीछे यानी 12 बज गया है, यहाँ पे पीछे होगा नहीं, जब भी होगा इस साइड में होगा। तो 6 घंटे का मैंने बताया था कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 15 छक्का 90 डिग्री पे हमें चलना होगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा, 90 डिग्री वेस्ट हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं। यदि पृथ्वी का घूर्णन की दिशा उत्क्रमित यानी विपरीत कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होगा तो भारतीय मानक समय को जस्ट उल्टा कर दिए, 12 घंटा होता है, उसमें 5.5 घंटा हम लोग हैं, इस रेखा से ग्लोब बना लेते हैं, इस रेखा से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, और इधर से देखा जाए तो 6.5 घंटा पीछे हैं, तो मैं यही उलट दिया जाए तो हम लोग 6.5 घंटा ही होंगे, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे है। अब इसमें अरेंज करना है, मानचित्र से देखना है। तो दिया है क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टारिका, जापान। तो अगर ग्रीनविच टाइम से देखा जाए तो नहीं, निम्नलिखित ग्रीनविच के देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में, तो के आधार पर निम्नलिखित देशों के मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे हैं या तो पीछे हैं। तो याद रखिएगा क्रम अगर देखा जाए तो जापान सबसे पूर्व में होगा, नंबर 1 जापान, इसके बाद अगर देखा जाए तो इराक होगा, यानी पूरब से देखा जाए तो फिर जापान के बाद इराक होगा, इसके बाद ग्रीक यानी यूनान होगा, और इसके बाद देखा जाए तो हमारा क्यूबा होगा, तब हमारा कोस्टारिका होगा। कोस्टारिका देखो पनामा के ऊपर में है, क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है अटलांटिक महासागर में, यूनान यूरोप में पड़ेगा जो भूमध्य सागर के ऊपर है, और इराक जो है फारस की खाड़ी के ऊपर है, जापान जो है प्रशांत महासागर में है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है। इसीलिए मैं मानचित्र पे बार बार जोर देता हूँ कि मानचित्र देखने से आपका ज़्यादा हल होगा। वैसे हम मानचित्र का अध्ययन अच्छे से करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो यानी 12 बजा हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर होंगे। यानी सीधे सीधे है 6:30 यानी 6:30 का मतलब हो गया 90 डिग्री 30 मिनट। तो अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री 30 मिनट होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो छठवें में हमारा क्या होगा, सी सही होगा, यानी 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो पोजीशन 5.5 घंटा है और 12.5 घंटा टोटल होता है 180 डिग्री और जीएमटी के बीच में, जिसमें से 6.5 घंटा दे रहा है तो उसमें 5.5 ऐड कर देंगे यानी 12 यानी 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर होगा, तो इसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज़ के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज़ की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस समय स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। सातवें में पहले उत्तर बता देते हैं, 4 होगा सोमवार को। ठीक है, अब समय ज़रा देख लेते हैं कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का मतलब हो गया यानी जीएमटी रेखा से वह 15 छक्का 90 यानी 6 घंटा पीछे है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय समय पर 10 घंटे सोमवार लिखा है यानी 10 बजा है। यदि उसके जहाज़ की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो दिन हमारा जो है ये सोमवार है, तो उस सातवें में देखा जाए तो सोमवार ही रहेगा, क्योंकि ये 12 घंटे का डिफरेंस नहीं है, 180 डिग्री तो नहीं कह रहा है, 90 डिग्री कह रहा है। तो ये 4 बजेगा यानी 10 में से 6 हटा देंगे तो 4 आएगा यानी सोमवार होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे ग्लोब के आधार पे। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो ये सीधे विषुवत रेखा पे होगा। क्वेश्चन घुमाया है और इसको आप देख लीजिए, 8वें में डी ही सही होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पे दिन रात हमेशा बराबर होते हैं, चाहे सूर्य उत्तर में दक्षिण में हो। लेकिन कर्क रेखा पे जब सूर्य होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन का समय 12 घंटे से ज़्यादा होगा, लगभग 14 हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 13-14 के आसपास रहेगा। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो उन्नतांश कितना होगा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर सूर्य के दोपहर के समय सूर्य का उन्नतांश होगा। तो 9वें में डी सही होगा, 66.5 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है 23.5 डिग्री जो है उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण को जोड़ेंगे तो उसमें से 23.5 डिग्री और 23 डिग्री जोड़ेंगे तो 66.5 डिग्री हमारा आएगा। नेक्स्ट है विषुवत वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 23 सितंबर और 21 मार्च। मैं दिखा देता हूँ ग्लोब पर, एक ग्लोब बनाइए। ग्लोब पे मैंने 4 डेट बहुत प्रमुख रूप से बताया था, एक विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। 21 जून को यहाँ होगा, 23 सितंबर को यहाँ होगा, फिर 22 दिसंबर को यहाँ होगा, फिर 21 मार्च को इक्वेटर पर होगा। तो हमारा उत्तर ये ऑप्शन सही है। 21 मार्च को बसंत विषु बोलते हैं, 23 सितंबर को शरद विषु बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तो तिथि निर्धारक 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो तिथि रेखा कह रहा है, समय रेखा नहीं। तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन एकदम सही है, यानी कथन भी सही है और उसका व्याख्या भी सही है। हमारा ए ऑप्शन सही है, इसीलिए मैंने ग्लोब पर पहले ही बताया था। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये 8 मिनट 23 सेकेंड लगते हैं। तो ये निकटतम उत्तर है, इसी को हम टिक कर दें। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा नई डेट लाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर। अगर मेरा मैप देखे होंगे ग्लोब तो यही टिक करेंगे, यानी प्रशांत महासागर से होकर जो बेरिंग जल संधि के आसपास से गुजरती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होता है। तो 3 बार, यही मैंने बताया था। ये SSC में सवाल पूछा है, तो 14वां में देखा जाए तो 3 बार होता है। एक बार बेरिंग जल संधि के बाद, एक बार मध्य प्रशांत में और एक बार फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में होता है। चलिए अगले क्वेश्चनों पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आरंभ स्टडी पॉइंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन का स्वरूप देखने से दोस्तों लगता है कि इसे रटा नहीं जा सकता है। जैसे मैंने ग्लोब पर और मानचित्र पे आपको दिखाया है और जिस प्रकार से मैं इसे निकालना सिखा रहे हैं, अगर इसको सीख जाएंगे तो ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर लेंगे, मेरा दावा है। और ऐसे प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि केवल सिविल सर्विस में पूछे जाएं, एसएससी, सीडीएस, पुलिस, सिपाही, शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट में भी पूछा जा सकता है। तो आपसे अनुरोध होगा कि सब लोग इस सारे प्रश्न बैंकों का हल करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिए। संपूर्ण नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि अच्छा वीडियो और क्लास आपको कोरोना काल में मिलती रहे, घर पे बैठ के पढ़ाई करें। तो 15वें नंबर में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समानांतर होकर गुजरती है? तो 15वें में भी सही है, 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा होगी। इसमें पूर्वी पश्चिमी नहीं दिया हुआ है, ये सही है क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी आपस में जुड़े हुए हैं, कोई अलग से बांटे नहीं गए हैं, बस उसको ईस्ट और वेस्ट कहते हैं, मान लिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो 30 गुणी 4 कर दीजिए, आपको समय मिल जाएगा। पहले मैं इसको लगाना सिखा देता हूँ। देखो ये है अपना ग्लोब। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या बजा है? 12 बजा है। अब 30 डिग्री यानी काहिरा में, यानी यहाँ पे क्या होगा? तो ये पूरब में मैंने बताया यहाँ पे समय का प्लस होगा, यहाँ पे घटेगा, तो यहाँ से इधर जा रहे हैं। तो 12 बजा है तो इधर समय जो हम लोग जोड़ेंगे तो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री 4 मिनट करेंगे। आपको ये भी बताया था कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटा, यानी 2 घंटा इसमें जुड़ जाएंगे, यानी 12 में 2 जुड़ेंगे तो 14। तो इस तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय समय 24 घंटे का देखें तो 14 बजेगा, यानी अगर हम 12 घंटे वाले में आ जाएं तो 2 बज जाएगा रात्रि का, यहाँ पे 2 बजेगा। और इस हिसाब से देखेंगे तो 14 बजेगा। तो इस हिसाब से अपना कर लीजिए। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। और उत्तर जो है तो इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें व्याख्या समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को घुमा के आएगा, हूबहू नहीं आता है। प्रश्न जो है एग्जामिनर जो है बार बार बदल देता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पे जो है प्रश्न आते हैं। आईएएस का फिर से प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? नहीं, ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे केंद्रित है, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पॉपुलेशन ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ग्रीष्म क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है तापमान ऊंचा होने के कारण जनन दर जो है ज़्यादा होती है, और बहुत कम तापमान नहीं होता ना बहुत ज़्यादा तापमान, एक मिड तापमान सामान्य स्तर का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है, बसंत विषु निम्नलिखित में से कब होता है? इससे पहले ही मैंने बताया था 21 मार्च को होता है। मैंने 4 तिथियां बताई थी। ग्रीष्म विषु 21 जून को, शरद विषु 23 सितंबर को, और शीत विषु 22 दिसंबर को, और वसंत विषु 21 मार्च को। तो ये उत्तरी ध्रुव के अनुसार है। अगर यही चीज़ थोड़ा बदल दे प्रश्न दक्षिणी ध्रुव के अनुसार, तो दक्षिणी ध्रुव के अनुसार जो है ग्रीष्म विषु हो जाएगा 22 दिसंबर को, शरद विषु हो जाएगा 21 मार्च को, और शीत विषु हो जाएगा 21 जून को, और उनके लिए बसंत विषु हो जाएगा 23 सितंबर को। तो कुल मिला जुला के उत्तरी ध्रुव के हिसाब से ये दिया हुआ है, उसी को हमें याद करना है। अगर यही प्रश्न थोड़ा घुमाएगा सब लोग चकरा जाएंगे, आपको बस याद रखना है, इसको सब पलट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से एक तारा 12 बजे दोपहर को भेजा गया, संचरण के समय 12 मिनट, एक तार दे रहा, तारा नहीं तार 12 बजे दोपहर भेजा गया, संचरण का समय 12 मिनट था, वह किसी नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, नगर का देशांतर क्या है? देखिए ये उत्तराखंड पीसीएस में सवाल पूछा है। पहले उत्तर बता दें, 19 में बी सही होगा, यानी 87 डिग्री ईस्ट में दिया है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। दे रहा है ग्रीनविच के तार 12 बजे दोपहर में भेजा गया, ठीक है। संचरण का समय 12 मिनट था, यानी 12 मिनट वहाँ पहुँचा, ठीक है, 12 मिनट था। वह किसी नगर में 6 बजे शाम को पहुँचा, नगर का देशांतर क्या है? 6 बजे पहुँचा, तो 6 बजे पहुँचा, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कितने समय का अंतर है? तो 6 बजे यानी 12 और 6 घंटे का अंतर है, तो 6 घंटे का अंतर है, तो 6 घंटे का अंतर हो गया, यानी डिग्री में देखा जाए तो 15 छक्का 90, यानी 90 डिग्री मिल गया हमें ये 6 घंटे का। और वो टाइम जो है तार के टाइम का 12 मिनट है, तो 12 मिनट का जो है उससे 12 मिनट को 4 से क्या करेंगे, उसको 12 मिनट ड्यूरेशन लग रहा है, तो आपको पता है कि 4 मिनट बराबर कितना होता है? 4 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12,
और इस तरह से 3 लगभग 7 डिग्री, 7 डिग्री का लगभग, यानी अगर 19वें नंबर में देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें हम 12 मिनट उसको भी जोड़ेंगे, यानी 90 मिनट टोटल हो रहा है। इसी 90 मिनट में 4 तिहाई 12, यानी जो है 12 मिनट का समय इसमें ये भी जुड़ा है, तो तार के समय को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से वो डिग्री अगर पूछ रहा है तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी 87 डिग्री ईस्ट में होगा। ये प्रश्न याद रखिएगा कि 6 घंटे का यानी 90 डिग्री का टोटल डिफरेंस हो रहा है, लेकिन इसमें 12 मिनट का ड्यूरेशन जो है तार का ड्यूरेशन है, यानी उसे हम निकाल देंगे। तो 12 मिनट यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो यहाँ पे दे रहा है कि 12 मिनट, तो 12 यानी 12/4 यानी 3 मिनट, यानी 3 डिग्री। तो 3 डिग्री को यानी 90 में से 3 डिग्री घटाएंगे तो 87 हमारा आ जाएगा। चलिए ऐसे व्यवहारिक प्रश्न करते रहिए। नेक्स्ट है कोलकाता 80 डिग्री 35 में सूर्योदय का समय 6:15 प्रातः है, तो मुंबई में 72 डिग्री -50 में सूर्योदय का समय क्या होगा। ये अंतर है दोनों के बीच में, याद रखिएगा इन दोनों का अंतर, यानी 80 डिग्री 35 का और 72 डिग्री 50 का अंतर निकालेंगे, उसमें 4 से गुणा कर देंगे और समय 6:15 है, तो जो भी समय आएगा उस समय को इधर जाना है तो घटाना होगा, इधर जाना है तो जोड़ना होगा। यहाँ कोलकाता से मुंबई की तरफ जाना है, यानी इधर जो हमें घटाना होगा समय। तो इस तरह से 20वें नंबर में हमारा उत्तर बी सही होगा, यानी 6:46। इसको लगा के दिखा देते हैं। 80 डिग्री 35 में से घटाएंगे तो कितना आएगा। अरे भाई 80 डिग्री और 35 है, इधर 72 डिग्री 50 है, तो ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर से 1 लेंगे तो इधर हो जाएगा 13, यहाँ 80 हो जाएगा। अब इधर जो है आपका 9 है, 9 में 2 का 7 हो जाएगा, इधर 7, यानी 7.85 डिग्री गुणे 4 कर देंगे, यानी 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यानी कुल मिला जुला के समय निकाल करके इसको हम डिफरेंस कर लेंगे 6:15, यानी 6:46 हो रहा है, यानी लगभग 41 मिनट का अंतर हो जाएगा, क्योंकि लगभग 8 डिग्री आया तो 8 चौक 32। हाँ ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होगा, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होगा, और दोनों में बराबर कब होंगे, 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन सही है, कम होती। वायुमंडल के कारण दिन की अवधि कम हो जाती, जल्दी से घटना और बढ़ना, प्रकीर्णन नहीं होता। विषुव शब्द का द्योतक है, तो ये 23 में सी सही होगा, दिन रात बराबर होने का, यानी इक्विनॉक्स का नहीं, विषुव शब्द का द्योतक है। नेक्स्ट है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों घड़ी की सुई के समान नहीं होता है। तो 24 में देखा जाए तो डी सही है, यानी अदिस अबाबा इथोपिया का, यानी लंदन पुर्तगाल आक्रा घाना का होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ग्लोब पे जाएं तो ये लगभग जो है, ये जो रेखा है, ये जीएमटी रेखा, ये सब जो है लगभग लंदन आक्रा घाना एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के सीध में हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा मिलेगा। लेकिन अदिस अबाबा जो है बहुत पूरब में है, अलग है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये आता है 25 नंबर। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है, एनडीए में पूछा है। तो 82.5 डिग्री जो है ईस्ट हमारा होगा, तो इसको हम डी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, समय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 26 में हमारा सी सही है कि अरुणाचल प्रदेश IST से लगभग 2 घंटा समय की हानि उठाता है। नहीं, 1 घंटा का ही होता है, क्योंकि इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए हम लोगों ने अपना IST 82.5 पे बनाया है। याद रखिएगा, ये 1 घंटे का गैप है और ये 1 घंटे का, ये जो गुजरात, सॉरी हमने पूरा ग्लोब बना लिया, भारत का बना लेते हैं। मान लीजिए भारत का ये रेखा, ये अरुणाचल हो गया और ये गुजरात हो गया, इनके बीच में 2 घंटे का अंतर। इसी अंतर को पाटने के लिए हमने 82.5 डिग्री पे एक बना लिया, और इसमें यानी 1 घंटे का अंतर यहाँ होगा, 1 घंटे का अंतर, यानी 1 घंटे का ही नुकसान होगा, 2 घंटे का नहीं, इसीलिए हमने अपना बनाया। ये CPO में पूछा है। नेक्स्ट है, किसी जगह का स्थानीय समय
6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः उस जगह देशांतर रेखा क्या होगा? यानी 3 यानी 3 घंटे का है तो 3 गुणे 15 कर देंगे, 15 या 45, 45 में होगा तो यानी 45 डिग्री हो रहा है। अब दे रहा है पूरब और पश्चिम पे हैं तो ये आपका डिस्प्यूट बनाएगा, इसलिए आपको बी ऑप्शन सही होगा, पूरब में होगा। अब ये पूरब में क्यों होगा, पश्चिम में क्यों नहीं होगा, ये जान लेते हैं। तो 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे प्रातः है तो जगह, यानी GMT से हमें आगे की बात कर रहा है, नहीं पूरब, GMT से पूरब की बात ही कर रहा है। एकदम साफ साफ क्वेश्चन है, GMT से हम पूर्व की बात कर रहे हैं। आगे है कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः स्थित है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यानी कायरा मैंने अभी ही बताया था, इसमें क्या होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लगभग 28 प्रश्नों की व्याख्या की, जिसमें हमने विशद रूप से आपके इन सभी प्रश्नों का हल भी किया और ग्लोब द्वारा, मानचित्र द्वारा इनको हल भी किया, दिखाया। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों की व्याख्या लॉजिकल रूप से करते रहें, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरंभ स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे अच्छे और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें ताकि आपको परीक्षा में कोई भी कन्फ्यूज़न न हो। रटने की आदत छोड़ करके अगर समझ द्वारा आप भूगोल को हल करना चाहते हैं तो तुरंत आरंभ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए ताकि नियमित वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।